हेलो दोस्तों। वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। अब शुरू करते हैं न्यूज़ डिबेट में कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्यों चर्चा में? क्योंकि उपराष्ट्रपति जी ने कल इस्तीफा दे दिया। तो अब देखते हैं संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए क्या प्रावधान शामिल है। तो पहले बता दूं, संविधान में आर्टिकल 63 से आर्टिकल 71 तक उपराष्ट्रपति के लिए प्रावधान शामिल है। अब इन्हें देखते हैं। आर्टिकल 63 कहता है भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है। आर्टिकल 65 कहता है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पदत्याग कर दे या उन्हें हटा दिया जाए, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और तब तक कार्य करेंगे जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते। आर्टिकल 65 दो कहता है कि उपराष्ट्र जब यदि राष्ट्रपति नहीं है, उपस्थित नहीं है, बीमार है या कुछ कारण से नहीं आ पा रहे हैं, तब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। आर्टिकल 65 3 कहता है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो वह सभी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। और साथ ही जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे। आर्टिकल 66 कहता है निर्वाचन के बारे में। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? संसद के सभी सदस्य। जबकि याद रखिएगा कि राष्ट्रपति में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और किस विधि से होता है? वही जो जैसे राष्ट्रपति का होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणी मत। और उपराष्ट्रपति का किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ना किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य। आर्टिकल 66(2) के अनुसार। आर्टिकल 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया होना चाहिए। आर्टिकल 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक के लिए रहेंगे। और उपराष्ट्रपति अपना आर्टिकल 67(1) कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को कभी भी हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र दे सकते हैं। आर्टिकल 67 में यह भी कहता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा एक संकल्प ला सकता है, जिसे बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए राज्यसभा में। और लोकसभा में केवल सहमति की जरूरत होगी। और ये संकल्प लाने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। और आर्टिकल 67 में एक बात यह कहता है कि उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक उनका कोई उत्तराधिकार नहीं आ जाता। आर्टिकल 68 कहता है उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति से मतलब, जैसे राष्ट्रपति के 6 माह है कि 6 माह के भीतर निर्वाचन होना चाहिए, वैसे उपराष्ट्रपति में यथाशीघ्र है, किसी कोई समय पीरियड नहीं लिखा है। आर्टिकल 69 है शपथ के बारे में। तो उपराष्ट्रपति दो चीज की शपथ लेते हैं: भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा की। आर्टिकल 70 कहता है संसद राष्ट्रपति के कुछ कार्यों को उपराष्ट्रपति को सौंप सकती है आकस्मिकता के समय। आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट में देखे जाएंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन को अवैध या इलीगल घोषित कर देता है तो उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए पहले कार्य वह सब विधि मान्य होंगे, लीगल होंगे। बस इतना था आज के लिए, ये था। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू। अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।